भारत में युगों युगों से देवी देवता, भगवान और सिद्ध पुरुष अवतार लेते रहे हैं। आज हम आपको 20वीं सदी के सबसे महान संत, योगी, सिद्ध पुरुष बाबा लक्ष्मण दास के चमत्कारों और उनके जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। बाबा लक्ष्मण दास, जिनको दुनिया आज बाबा नीम करौरी के नाम से जानती है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में हिरन गांव के पास अकबरपुर में सन 1900 में हुआ था। नीम करौरी बाबा का बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। ऐसा माना जाता है कि बाबा जब 17 वर्ष के थे तभी उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा के पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। बाबा की प्रारंभिक शिक्षा हिरन गांव में हुई। 11 वर्ष की आयु में बाबा का विवाह हो गया, पर बाबा ने जल्दी ही घर छोड़ दिया और 10 वर्ष घर से दूर रहे। बाबा 10 वर्ष से नीम करौरी में रह रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उनके पिता को बताया कि नीम करौरी में एक बाबा रहते हैं, वो आपके पुत्र जैसे दिखते हैं। बाबा के पिता नीम करौरी आए और बाबा से घर वापस चलने और गृहस्थ जीवन का पालन करने को कहा। बाबा घर वापस आ गए और गृहस्थ जीवन का पालन किया। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। बाबा गृहस्थ जीवन के साथ धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी सहयोग करने लगे, लेकिन फिर एक दिन हमेशा के लिए घर त्याग कर नीम करौरी चले गए। यहाँ बाबा ने हनुमान मंदिर बनवाया और यहाँ रहकर लंबे समय तक साधना की। फिर एक दिन चिमटा और कमंडल उठाकर यहाँ से चल दिए और अपनी धुन में मस्त बाबा फर्रुखाबाद से टूंडला जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। टिकट कंडक्टर जब टिकट चेक करने आया तो वह बाबा पर बहुत नाराज हुआ। बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा अपनी मस्ती में मस्त थे। बाबा नीचे उतरकर चिमटा जमीन में गाड़ कर बैठ गए। ट्रेन के गार्ड ने जब हरी झंडी दिखाई तो ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को चलाने के लिए एक्सीलेटर दबाया। इंजन का पहिया अपनी जगह घूमता रहा, पर ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। बार बार कोशिश करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोगों ने सलाह दी कि बाबा जी को ट्रेन में बिठा लो, ट्रेन चल जाएगी। कंडक्टर ने मजबूर होकर बाबा को ट्रेन में बिठा लिया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। यह स्टेशन था नीम करौरी। बाबा का ये पहला चमत्कार था। यहीं से बाबा का नाम लक्ष्मण दास से बाबा नीम करौरी पड़ गया। इसी स्थान पर बाबा का भव्य मंदिर बनवाया गया और नीम करौरी नाम से रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई। इसके बाद बाबा ने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया। गुजरात के मोरबी में रहकर तपस्या की। यहाँ बाबा को तलैया बाबा के नाम से जाना गया। वृंदावन में चमत्कारी बाबा के नाम से जानते हैं। बाबा अपने भक्तों के साथ बहुत जल्द घुल मिल जाते थे, इसलिए भक्त बाबा के चमत्कारों से प्रभावित और स्वभाव से मोहित होकर इनके पास खिंचे चले आते थे। एक बार बाबा के भक्त योगेश बहुगुणा संतरे लेकर आए और बाबा से खाने का आग्रह किया। बाबा ने वहां उपस्थित भक्तों को संतरे बांट दिए। जब योगेश बहुगुणा ने देखा कि मैं तो 8 ही संतरे लाया था और यहाँ इतने सारे भक्तों को बाबा ने संतरे बांट दिए और अभी भी बाबा की झोली में संतरे बचे हुए हैं। बाबा जी को हनुमान जी से सिद्धि प्राप्त हुई थी और बाबा जी समय समय पर चमत्कार दिखाते रहते थे। सन 1960 से 1970 के बीच बाबा यूरोप, अमेरिका के अनेक राष्ट्रों में प्रसिद्ध हो चुके थे। रिचर्ड एल्पर्ट अमेरिका में दवाओं के बड़े व्यापारी थे, लेकिन जब बाबा जी से इनकी मुलाकात हुई तो बिल्कुल बदल गए और बाबा रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में वे शिक्षक बन गए। रामदास की लिखी पुस्तक में एक घटना का जिक्र है। बाबा के भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपत्ति फतेहगढ़ में रहते थे। एक रात बाबा जी उनके घर गए और बुजुर्ग दंपत्ति से कहा कि आज वे उनके घर पर ही रुकेंगे। दंपत्ति ने बाबा को खाना खिलाया और एक चारपाई सोने के लिए दे दी। बाबा रात भर कंबल ओढ़े उस चारपाई पर कराहते रहे। जब सुबह हुई तो बाबा ने एक सफ़ेद चद्दर लपेटकर उस दंपत्ति को दी और कहा, इसको खोलकर मत देखना, ले जाओ गंगा में प्रवाहित कर दो। दंपत्ति उस चादर को लेकर गंगा प्रवाहित करने जा रहे थे
रास्ते में उनको महसूस हुआ कि इस चादर में लोहा है। बाबा ने तो खाली चादर लपेट कर दी थी। बाद में जब उनका बेटा द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे से घर आया तो उसने बताया कि जापानी सेना ने हमें घेर लिया था, हमारे सब साथी मारे गए, पर मुझे पता नहीं एक भी गोली नहीं लगी। ये वही रात थी जिस दिन बाबा जी दंपत्ति के घर पर रुके थे और जाते जाते बाबा जी कह गए थे, घबराना मत, तुम्हारा बेटा 1 महीने बाद वापस आ जाएगा। रिचर्ड एलॉट जो बाद में रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, वह दवाई के व्यापारी थे और बहुत बड़े नशेबाज थे। एक दिन वह बाबा नीम करौरी के पास आए और बोले, मेरे पास असली माल है जो स्वर्ग का आनंद देता है, आप इसे खाएंगे तो ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। बाबा ने पूछा, यह क्या है, मुझे बताओ। बाबा जी ने सारी गोलियां मुंह में डालकर निगल ली। बाबा जी ने कहा, तुम्हारे पास कितनी हैं, दिखाओ। बाबा जी ने सारी गोलियां निगल ली और कहा, और हैं तो और दे दो। अब रिचर्ड एलॉट ये देखने के लिए बैठ गया कि बाबा जी कितनी देर में मरते हैं, पर बाबा जी को कुछ भी नहीं हुआ। बाबा जी रिचर्ड एलॉट को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि तुम्हारी LSD की गोलियां बेकार की चीज हैं, ये किसी के काम नहीं आने वाली। बाद में यही रिचर्ड एलॉट बाबा का शिष्य बन गया और बाबा रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाबा जी ने अपने जीवन काल में हिंदुस्तान में अनेक स्थानों का भ्रमण किया और 100 से भी अधिक मंदिर बनवाए। उनमें से वृंदावन और नैनीताल में कैंची धाम मुख्य है। बाबा ने कैंची धाम आश्रम का निर्माण 1964 में स्थानीय साधु प्रेमी बाबा और सोमवारी बाबा के लिए करवाया था। साथ ही यहाँ एक हनुमान मंदिर भी बनवाया। बाबा जी ने अपने अंतिम 10 वर्ष का समय यहीं बिताया था। बाबा नीम करौरी की शिक्षाएं, सभी सांसारिक चीज़ों से मन साफ करें। यदि आप अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप भगवान को कैसे महसूस करेंगे। ये दुनिया एक छलावा है, फिर भी आप चिंतित हैं, आप संलग्न हैं। वासना, लालच, क्रोध, अनुलग्नक, ये सभी नरक के रास्ते हैं। यदि ईश्वर को देखना चाहते हो तो मन की इच्छाओं को मार डालो। यदि कोई इच्छा है तो दबाने का प्रयास न करें, वह अपने आप समाप्त हो जाएगी।